शाम में सुनैना जी और जनक जी के संवाद में अंत में जनक जी महाराज ने सुनैना जी को समझाया कि बोले भरत न पहले ही मन से राम न जाई और करिए न सोच सने बस कहे भूप बिल खाई। राम जी भरत जी जो कुछ भी करेंगे वो राम जी की आज्ञा, यदि राम जी ने कोई आज्ञा दे दी तो उस आज्ञा को टालेंगे नहीं। इसलिए अब आप कोई सोच मत करो कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि होइए सोइए राम रचि राखा तो को कर तर्क बराबर सा चर्चा करते करते और पूरी अखंड रात्रि व्यतीत हो गई जनक जी और सुनैना जी को, और ये पता ही नहीं लगा कि ये रात्रि कब बीत गई। अब जब रात्रि बीत गई और सुबह हो गया तो नित्य कर्म करने के उपरांत सब लोगों को फिर, क्योंकि जनक जी महाराज पधारे तो सभा फिर जुड़नी थी जनक जी के सामने, और राज समाज प्रात जुग जागे, दोनों तरफ की राज समाज जागे, और बंद नाई नाई सुर पूजन लागे, और नाना के अपने अपने देवताओं को पूजने लगे। सही स्थिति में सुर पूजन लागे में तो शायद ऐसा ही होगा, क्योंकि उस वक्त राम जी की एग्जिस्टेंस अयोध्यावासी के रूप में थी, इसलिए शायद कोई और देवताओं को भी पूज रहे हो सकते होंगे, इसलिए नाई नाई सुर पूजन लागे। गे नाई गुरु पाई रघुराई, गुरु पाई रघुराई, बोले बंदी रजाय छुपाई, बोले बंदी रजाय छुपाई। अब राम जी महाराज को तो ये दिखने लगा कि भाई ये इतना सारा अयोध्या और जनकपुर का राज समाज इकट्ठा हो गया और समस्या का निदान तो निकल कोई पा नहीं गया है, और समस्या का निदान निकले तो कैसे निकले, क्यों कि होना तो वो है जो ठाकुर जी की लीला रची हुई है कि राक्षसों का विनाश करना है और वन में जाना है, और ये सब लोग जितने ये इस प्रेम में है कि राम जी को राजा बनाया जाए, और खास करके जो ज्ञानी थे वो तो सब जानते थे, लेकिन जो जनकपुर और अयोध्या के जो गण्यमान लोग थे वो तो सब इस लीला को नहीं जानते थे। तो उन सबका एक मत मिलके, जैसे वोट देने में लल्लू राम वोटर जो है सब एक तरफ मिलके तुमने कौन को दियो ऐसे वोट चलिया में, ऐसे जो है सब लोगों की एक ही, ठीक है राम जी को वापस चलो। लेकिन गुरु जी भी जानते थे, जनक जी भी जानते थे, राम जी भी जानते थे, ये लोग सब जानते थे कि राम जाए, यहाँ तक सुनैना जी भी जानती थी कि राम जाए वन कर सुर काजू और अचल अवधपुर करिए राजू। यहाँ तक कौशल्या जी को सुनैना जी ने भी ये बता दिया था। तो जब ये सब लोग इतना जानते थे और इतना जानने के बावजूद भी
समस्या का निराकरण नहीं निकल लिया, तब फिर राम जी को ही सोचना पड़ा कि अब तो मुझे ही ये कहना पड़ेगा कि भरत जी महाराज अब आप वापस अयोध्या पधारिए। और वो बात भी ऐसा नहीं है कि चुपचाप कह दें, वो जो है पूरे समाज के सामने कहनी पड़ेगी। और जब पूरे समाज के सामने इस बात को कहेंगे तो सब लोग साक्षी हो जाएंगे, क्योंकि राम जी की जो आज्ञा है क्या है वो आज्ञा, देखकर सुना कतहु कोई नहीं, कि भगवान राम की आज्ञा को कोई भी नहीं मिटे, आज तक किसी को मिटाता, उनकी आज्ञा को किसी ने मिटाता हुआ नहीं देखा। लेकिन मैं ही एक ऐसा रहा कि उस आज्ञा को मिटा के और वन में राम जी को मनाने के लिए मैं चला आया। भरत जी की ऐसी भावना थी। तो नहा धो के राम जी महाराज जी गुरु जी के पास गए। उन्होंने कहा ये सबसे पहले गुरु जी को पकड़ो इस काम में, क्योंकि गुरु जी जो कह दें, मोहर लगा दें, तो मेरा बोलना सार्थक हो जाएगा। क्योंकि मैं अपने आप ही बोलूंगा तो ये एक तरह से ऐसी व्यथा व्यवस्था खड़ी हो जाती है। मैंने अभी कहीं किसी कथा सत्संग में सुना था कि जिस वक्त महाभारत काल में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और द्रौपदी ने बुलाया और ठाकुर इतनी देर से वस्त्रावतार में आए, तब उनसे पूछा गया कि महाराज आपने जो है इतनी देर क्यों लगाई? तो भगवान ने कही कि तू एक बात बता दे, इतनी देर नहीं लगाता तो क्या करता? जिस वक्त इन पांडवों ने जुआ खेलने में तेरे को दांव लगाना था, तब क्या मेरे से पूछी थी क्या कि प्रभु जो है द्रौपदी को दांव पे लगा दे क्या? जब उन्होंने नहीं लगाया तो उनकी अंतरात्मा को सुखाने के लिए मैंने जानबूझ के देर लगाई, और मुझे तो ये काम करना ही था। राम जी महाराज चाहते हैं और करना भी चाहते हैं और कहना भी चाहते हैं, लेकिन उसके संग में किसी अपने से बड़े अपने पूज्य की यदि उसमें मोहर लग जाती है तो अपने से जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। इसलिए गुरु जी महाराज के पास राम जी गए और उन्होंने जाके कहा, नाथ भरतपुर जन्म तारी, शोक विकल सब सवा दुखारी। महाराज सब लोग दुखी हैं और सहित समाज बहुत दिवस में सहित कलेशु। और मिथिलापति महाराज जनक को भी काफी समय हो गया यहाँ रहते हुए और आप भी उसमें हो, इसलिए उचित होई तस करिय गोसाई, उचित होई सोई कीजिए नाथा, हित सबई कर रोने आता। इसलिए महाराज अब जो उचित हो वो आप भी कर दीजिए, क्योंकि आप भी एक ऐसे हो जो सबका हित सोच सकते हो। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से कोई भी आदमी जब कोई बात कहता है तो अपने हित की बात तो उसको सोचनी पड़ती है, ये सहज स्वभाव है शरीर जीवधारी का। और अस कहती सकू चेर गुराऊ, मुनि पुल के लखी शील स्वभाव। राम जी के शील स्वभाव का दर्शन करके और बड़े बड़े संकोच में राम जी आ गए कि गुरु जी से मैं कैसे ये कहूँ कि महाराज आप इंतजाम करो। गुरु जी बड़े हैं, अपने से बड़ों से ये कहना कि महाराज इंतजाम आप करो, ये कहाँ तक उचित बात हो सकती है? एक दूसरे
दूसरे अर्थ में ये भी हम ले सकते हैं कि थोड़ा सा अर्थ होगा तो विपरीत ही कि महाराज आप कर दो तो बड़ी मेहरबानी, नहीं तो मैं भी कुछ बोलूं। अब जब राम जी महाराज ने ये बात कह दी गुरु जी से, तब गुरु जी महाराज को चित्त में बड़ा ये कहना बड़ा चित्त में बड़ा ये सोच हुआ, ये चित्त में ये बात उनके आई क्या, तुम बिनु राम, तुम बिनु राम सकल सुख सागर, तुम बिनु राम सकल सुख महाराज आप कह रहे हो कि सबका हित आपके करने में ही है, आप जो करोगे उसमें सबका हित होगा। तो जहां तक हित की बात है वहां एक बात सोच लो राम जी महाराज कि तुम्हारे बिना ये दोनों राय समाज जो है, चाहे भौतिक जगत के कितने भी सुख हो, लेकिन नरक सरिस तुम राज समाया नरक के समान है। तब इसके सबूत में गुरु जी महाराज ने एक अत्यंत सुंदर, अत्यंत भावपूर्ण बात कही, प्राण 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 के जीव सुख के सुनाम। महाराज राम जी आप प्राण के तो प्राण हो और जीवों के भी जीव हो और सुख के लिए भी सुख के धाम हो। जब सब कुछ आपके ही संग में है और आप ही ये कह रहे हो तो क्या बहुत दिन हो गए दुख तकलीफ सहते हुए, तो तुम तजितात सुहात ग्रह चिन्हित नहीं विधि माम, तुम तजितात सुहात ग्रह चिन्हित नहीं विधि माम। महाराज आपको छोड़ के यदि किसी को जो है घर अच्छा लगता हो तो उसको तो विधाता ही काम होगा। आप तो जीव के अंदर मन में बसने वाले हो, परब्रह्म परमेश्वर साक्षात ईश्वर आप हो। तो और इसके संग में महाराज एक बात और सुन लीजिए, सो सुख धर्म कर्म जल जाऊं, जन राम पद पंकज पाऊं। वो सारा कर्म, वो सारा धर्म जहाँ आपके चरणों में श्रेय नहीं हो, वो तो होना नहीं होना बेकार है। वो भले ही चल जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञान जहाँ नहीं राम प्रेम परदानु। अब चाहे योग ले लो महाराज, चाहे कुयोग ले लो, चाहे सुयोग ले लो, लेकिन जहाँ पे आपके प्रति प्रेम की प्रधानता नहीं है, आपके प्रति प्रेम यदि गुण है वहां और कर्म प्रधान है, जैसे कि बहुत से लोग कभी कभी ये, हालांकि यद्यपि मेरी अपनी ही सोच है कि माला करते वक्त लोग कहते हैं कि मंत्र और माला दोनों का जोड़ होना चाहिए, कि माला का मन का भी फिरे और मंत्र भी बोले। लेकिन पता नहीं क्यों
मेरे मन में ऐसी आती है कि मंत्र तो प्रधान है, मंत्र जरूर बोलना चाहिए, चाहे गुरु मंत्र हो चाहे महामंत्र, मंत्र लगातार बोलना चाहिए। बोले माला, माला फिरे या न फिरे, तो एक तरह से ये कही जा सकती है कि माला न फिरे या न फिरे तो भैया जी माला लटकाने की क्या जरूरत है, फिर तो मंत्री मुंह से बोलो। यदि हम बिना माला हाथ में लटकाए और मंत्र बोलें और मंत्र बोलते बोलते जरा सा भी कुछ विघ्न आवेगा तो जो है मंत्र बोलने में विघ्न आते ही मंत्र की विस्मृति हो जाती है। तो इसलिए जहाँ नहीं राम प्रेम प्रधानो, जहाँ राम जी का प्रेम प्रधान नहीं हो, जहाँ भगवत नाम प्रधान नहीं हो, वहाँ जो है वो सारे धर्म कर्म सब बेकार हैं। तुम बिन दुखी सुखी तुम ते, सुखी बिन ते तुम जानो जिनकी रुचि। महाराज आप तो सबकी रुचियों को जानते हो कि तुम्हारे बिना कौन सुखी है और तुम्हारे बिना कौन दुखी है, ये बात तो अच्छी तरह से जानते हो। इसलिए अब महाराज राम जी एक बात आप सुन लीजिए, आपने बोझ तो मेरे ऊपर डाल दिया, लेकिन उस बोझ का अब मैं आपको सही जो अब तक की बातें थी वो भूम का स्वरूप थी, लेकिन आपकी जो आज्ञा हो वही सब कुछ होना है और आपको ये सब कुछ मालूम है। मैंने एक तरह से कहें तो ये बातें इस वक्त काला के वशिष्ठ मुनि और साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम, इन दोनों के बीच की बातें हैं। और इन बातों के अर्थ में वशिष्ठ जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि प्रभु जो भी आप करना चाहोगे वो ही होगा, इसलिए आप करो। और इतना होने के बाद में इतना राम जी महाराज गुरु जी के सामने कह के ये बात है और फिर वहां से चले गए। बोले कि ये बात तो अब थोड़ी सी विषय क्या, एक ऐसी स्थिति में बात हो गई है कि ये अब सबके सामने रखी नहीं जा सकती है कि मैंने गुरु जी से ये कहा और गुरु जी ने ये कह दी कि विदित कृपालु गति सबनी के, तो फिर वो जो फिर तो सभी बात की पोल खुली जाएगी कि ये सब ऐसा हो काहे को रहा है। बोले जब ये ऐसा हो ही रहा है तो मैंने ग्रहण पढ़ना है। अब ग्रहण पढ़ना है तो किसी की कोई वो पहुंच थोड़ी है जब पढ़ने वाले ग्रहण को रोक ले। तो बोले ग्रहण को ग्रहण पढ़ने दो, तुम अपनी व्यवस्था से अपना अपना काम करो और लोग बात करते हैं। तो ऐसे ही जो है वशिष्ठ जी महाराज और राम जी महाराज की बातें आपस में ये कहती है कि ये बातें इन दोनों के बीच में ही रहने लायक है और इससे बाहर जाने लायक नहीं है बातें। ऐसा कहने के बाद राम जी महाराज वहां से चले गए और फिर
वशिष्ठ जी महाराज जो है राजा जनक के पास में आए, क्योंकि राजा जनक भी वशिष्ठ जी के समान ही ज्ञानी है और भगवान की त्रिकाला की लीला को कर्तल गति आमलक समाना की तरह से भगवान की त्रिकाला की लीला को जानते हैं सब कुछ। इसलिए उन्होंने जो है राम जी की ये बात कही कि राम जी कह रहे हैं कि महाराज आपको बहुत तकलीफ हो रही है और प्रवासियों को तकलीफ हो रही है, इसलिए राम बचन गुरु न पाई सुनाए, शील स्नेह सुभाय सुहाए। कि देखो राम जी को कितनी चिंता है सब लोगों की, जो लोग यहाँ हैं सब लोगों को तकलीफ हो रही है, इस बात की चिंता है। राम जी में इतना शील है, इसलिए कह रहे हैं कि महाराज कोई ऐसा इंतजाम करो जो इन सब लोगों की जो है तकलीफ मिट जाए। और अब गुरु जी महाराज ने क्या करा, क्या बोले कि मेरी और राम जी की तो बात स्पष्ट रूप से हो गई और मैंने राम जी से कह दी, लेकिन राम जी ने स्वीकार नहीं करा है कि मैं अब क्या कर दूं, तब क्या करूं? बोले अब ऐसा करो कि अब तीसरे के ऊपर में डाल दो, दो जगहों में बात नहीं हो रही तो तीसरा एक और डाल दो। तो उसमें बीच में राजा जनक को डाल दिया, महाराज अब कीजिए सोई सब कर धर्म सहित होई। महाराज अब वो काम करो, अब सब आपके ही हाथ में है कि सबका तो धर्म निर्वाह हो जाए और हित भी हो जाए। अब भैया दोनों बातें एक संग कैसे होंगी? धर्म का निर्वाह, धर्म के निर्वाह के हिसाब से तो राम जी को बन जाना, भरत जी को राजा बनना, और हितकाय में हित इसमें है अयोध्यावासियों का कि भाई राम जी जो है राजा हो, तो ये दोनों बातें कैसे होंगी? इसलिए ज्ञान निधान महाराज अब उनके मक्खन लगा दिए जनक जी महाराज के ज्ञान निधान सुजान सुचित धर्मशील नरपाल। आप धर्मशील हो, ज्ञान निधान हो, चतुर हो, सुशील हो, तुम बिनु असमंजस समन को समुदत काल, तुम बिन असमंजस समन को समुदत काल। इस समय में महाराज आपके अलावा इस सारी समस्या का समाधान करने वाला और दूसरा कौन हो सकता है? वशिष्ठ जी महाराज के बारे में कुछ भी यदि सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि वशिष्ठ जी महाराज राम जी को जानते तो थे ही और भगवान की लीला में विक्षेप भी नहीं होना चाहते थे कि भाई लोग मुझे गुरु समझते रहे और मैं भगवान की उस लीला का सुख लेता रहूं। ऐसी स्थिति में जब कभी भी वशिष्ठ जी महाराज के ऊपर में कोई बात आई तो उन्होंने कहीं न कहीं कभी भरत जी के, राम जी के, राजा जनक जी के ऊपर उसका ट्रांसफर कर दी कि महाराज आप कह दो सो हो जाएगा। अब मुझे तो मन की बात है कि मुझे तो सब कुछ मालूम है, तो मैं किसी से कहूँ कैसे? कोई भी बात कैसे किसी से कहूँ? क्योंकि जब मुझे सब मालूम ही है कि जी होना नहीं है तो बोल के मैं काहे अपनी बात को खराब करूँ? इसके साथ आज की कथा विषय हरि नाम
गणपति महादेव की है, शिवराज धरण की है, श्री राधा रानी की है। जय जय श्री राधे।